वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक हैं, आप सबकी दुआएं हैं। तो जी वेलकम बैक टू द व्लॉग। हमारी सुबह हो गई है, हम सोकर उठ गए हैं, फ्रेश सो के उठ गए हैं, नींदें पूरी कर ली हैं हमने जी। आज संडे का दिन है, मैंने सोचा इतने दिनों बाद आज व्हाई नॉट के व्लॉग बना लिया जाए। थोड़े बहुत घर के काम करने वाले हैं, कपड़े धुले थे, इधर कपड़े उधर कपड़े, मतलब रूम की तहस नहस हुई हुई है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़े बहुत घर के काम करने हैं वो कर लूँ, और फिर साथ साथ आप लोगों से थोड़ी सी आज बातचीत करते हैं जी। एक अदर टॉपिक जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि वो क्या टॉपिक है, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा गेट रेडी होते हैं। आई डोंट नो बाहर मैं आज जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, बिकॉज आज घर में ही बहुत से काम है। बिकॉज यूजुअली जब संडे होता है ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों के साथ घर पे टाइम स्पेंड किया जाए और उनकी तैयारी की जाए नेक्स्ट डे स्कूल के लिए। तो एनीवेज यहीं से अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। भूख लगी है ज़ोर शोर से, सबने नाश्ता कर लिया है, मैं अकेली रह गई हूँ। तो बस चलते हैं किचन की तरफ और कुछ खाते पीते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। नाश्ता हो रहा है चाय एंड केक रस का। पता नहीं क्यों आज दिल की है कि कुछ हल्का फुल्का खाया जाए, ज़्यादा ना खाया जाए, तो इसलिए फटाफट से चाय बनाई और अब केक रस खाएंगे। अच्छा जी, आई एम बैक। तो जी नाश्ता हो गया, नाश्ते के साथ साथ जी मैंने और जी को भी सुला दिया था। तो अब मैंने सोचा कि कल रात में मैंने बात लिया था, तो मैंने बोला थोड़े से बालों को स्ट्रेट कर लिया जाए, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा ही फ्रिजी सी हुआ है मैं, तो इसलिए फटाफट वाला क्विक वाला स्ट्रेट कर रही हूँ। और साथ साथ मैंने सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत भी हो जाए, जो कि बातचीत हम करने लगे हैं किस चीज़ के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर। मुझे कई मैसेजेस आते हैं मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पे, बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे कि भाई कैसा चल रहा है चैनल अभी तक मोनेटाइज हुआ है नहीं हुआ है, वॉच आवर्स कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, ये क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट कि इसके ऊपर एक अदर व्लॉग बना लिया जाए और आप सबको भी पता चल जाए कि कहाँ तक की हमारी स्टोरी पहुंची है और हम किस तरह प्रोग्रेस कर चुके हैं अपने चैनल पे। तो सबसे पहली चीज़ जी, हमें 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है हमारे चैनल को। मैं पिछले 1 साल से वीडियोस बना रही हूँ, 1 साल और 2 महीने, हाँ 1 साल और 2 मंथ्स हो चुके हैं मुझे जब से मैं अपने चैनल पे वीडियोस बना रही हूँ। तो बेसिकली मेरी कोशिश पहले यही होती थी कि मैं हर रोज़ वीडियोस बनाऊं, लेकिन बहुत मुश्किल होता था यार डेली बेसिस पे वीडियोस बनाना। स्पेशली ओरहान बहुत छोटा था पहले, ओरहान जब आई थिंक सो 4-5 मंथ्स का था तब से मैंने वीडियोस स्टार्ट की थी। हाँ इसी तरीके से 5-6 मंथ्स का होगा। बेसिकली बहुत छोटा था जब मैंने वीडियोस स्टार्ट की थी, तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता था। फिर मेरी कोशिश ये होती थी मंथ में 1 लगा दूँ, कई दफ़ा 2 महीने बाद वीडियोस लगा लेती थी। अब पिछले कुछ टाइम से मैं डेली बेसिस पे वीडियोस लगा रही हूँ। आई नो अभी पिछले 2-3 दिन से मिस हुई है मेरी वीडियोस, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं वीडियोस बना लिया करूँ आप लोगों के लिए। अगर बाहर नहीं जाती हूँ तो घर में कोई एक्टिविटी कर रही हूँ वो दिखा दूँ। तो एनीवेज प्रोग्रेस ये है कि यार अगर आप डेली बेसिस पे कंटेंट लगाओगे तो ही आपको वॉच आवर्स आपके कंप्लीट हो पाएंगे। सेकेंडली तो ही आप डेली बेसिस पे किसी ना किसी के पेजेस पे जाओगे, और ऑब्वियसली जब आप कंटेंट लगा रहे हो तो यूट्यूब पे जो आपको डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं उनके पास आप आना शुरू हो जाओगे। अगर आप डेली बेसिस पे कोई कंटेंट ही नहीं लगा रहे हो तो आप लोगों को कोई भी नहीं देखेगा। इवन अगर मैं कंटेंट लगाऊंगी भी ना, मैं अगर जैसे कुछ दिन छोड़ के लगाती हूँ तो जो मुझे रेगुलरली देखते भी है ना उनके पास भी मैं पीछे जाती जाऊंगी, उनकी सर्च लिस्ट में मैं नजर भी नहीं आऊंगी। तो ये है सारी स्टोरी। तो एनीवेज हम कहाँ तक पहुंचे हैं, हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि हमारे जो वॉच आवर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे 4000 होता है बेसिकली आपका वॉच आवर्स अगर आप यूट्यूब पे मोनेटाइज होना चाहते हो। तो आपको चाहिए होते हैं 4000 वॉच आवर्स, एंड सेकेंडली आपको चाहिए होते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स। तो मैंने 1000 सब्सक्राइबर्स जो थे वो तो मेरे बहुत पहले ही कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद बारी आती थी वॉच आवर्स की। वॉच आवर्स मेरे कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे क्योंकि मैं कोई लगाती नहीं थी, मतलब कुछ भी नहीं लगाती थी मैं, व्लॉग्स बहुत कम लगाती थी। ये पिछले कुछ टाइम से मैंने रेगुलर व्लॉग्स लगाने शुरू किए हैं, और वो रेगुलर लगाने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वॉच आवर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो वॉच आवर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हमारी पेमेंट का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो अब तक हमें कुछ पता ही नहीं है। बिकॉज अगर आप लोगों में से भी कोई जानता है कि क्या सिस्टम होता है पेमेंट्स का क्या नहीं होता, मुझे इतना अंदाजा नहीं है। बिकॉज मैं गई थी, उन्होंने स्टूडियो में जाके जो जो ऑप्शंस आए थे मैंने वो क्लिक कर लिए थे। आई थिंक सो आफ्टर 1 मंथ के टाइम पीरियड के बाद ये सिस्टम शुरू होता है। मैं स्टिल वेट कर रही हूँ 1 मंथ कंप्लीट होने का, फिर शायद हमें अपडेट हो जाए कि क्या पेमेंट्स आ रही हैं क्या नहीं आ रही हैं।
तो स्टिल हम इस प्रोसेस में हैं। हमारा चैनल तो आई थिंक सो मोनेटाइज हो चुका है, मैंने एडसेंस का जो अकाउंट होता है वो भी बना लिया है, हमारे वॉच आवर्स भी कंप्लीट हो गए हैं, फॉलोअर लिस्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। बस जो पीछे रह गई है वो है चीज अर्निंग, वो मुझे स्टिल अभी तक नहीं पता है, तो वो मैं वेट कर रही हूँ कि एज सून जो है ना, एक मिनट इसको रखूं, एज सून मेरी अर्निंग शुरू होंगी तो वो भी फिर मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी भी बाकायदा कि कितने व्यूज, क्योंकि मेरे को इतने ज्यादा व्यूज नहीं आते हैं, मेरे बहुत कम व्यूज आते हैं, तो उन व्यूज पे भी जो है मुझे कितनी अर्निंग्स आ रही हैं कितनी नहीं, ये सब मैं लाजमी आप लोगों को दिखाऊंगी, ताकि अगर कोई भी यूट्यूब का चैनल शुरू करना चाहता है तो वो स्टार्ट कर सकेगा। बिकॉज मैं कोई भी चीज हाइड नहीं करना चाहती हूँ, ताकि किसी और के लिए आसानी हो। तो मैं चाहती हूँ अगर मेरी तरह कोई और भी बहनें हैं या भाई हैं जो ये काम करना चाहते हैं यूट्यूबिंग का, तो उनके लिए ये चीज आसान हो जाए। बिकॉज हम लोग सब ये सोच के तो स्टार्ट कर लेते हैं यार बड़े लोग हैं जो पैसे बना रहे हैं, बड़े लोग हैं जो इससे पैसे बना लेंगे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इट इज नॉट एन ईजी जॉब। पहली बात तो ये यूट्यूबिंग कोई आसान चीज नहीं है, ये बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना, ठीक है। सेकेंडली क्या कहते हैं, टाइम निकालना, व्लॉग्स बनाना, 24 घंटे फोन हाथ में पकड़ना, ये कोई आसान चीज नहीं है। आप व्लॉग तो पूरे दिन का सिर्फ 15 मिनट का लगाते हो, लेकिन ये नहीं पता होता कि पूरे दिन में कंटिन्यू हम कैमरे को हमने पकड़ा हुआ होता ही होता है लाजमी। तो इट इज नॉट एन ईजी जॉब कि हम ये जो बना रहे होते हैं ना, व्लॉगिंग वगैरह कर रहे होते हैं। सेकेंडली ऑब्वियसली हर कोई डकी नहीं बन सकता, हर कोई रजब नहीं बन सकता, हर कोई मिस्टर बीस नहीं बन सकता। तो वो वंस इन अ ब्लू मून कोई एक आधा पॉपुलर हो जाता है जो हो जाता है, बाकी सब ऐसे ही स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं भी कहीं ना कहीं पहुंच जाऊं, नहीं पहुंची तो कोई ना कोई गम नहीं, लेकिन बात इतनी सी है कि अगर कोई काम शुरू करना चाह रहे हैं, आप लोग भी यूट्यूबिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सोच के मत करिएगा कि आप लोग भी उस मकाम तक पहुंचोगे ही पहुंचोगे। हाँ, कोशिश आप लाजमी कर सकते हो, लेकिन हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। सेम बात, हर कोई मिस्टर बीस्ट नहीं बन सकता। मिस्टर बीस्ट एक ही है, जैसे फुटबॉलर खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए हजारों लोग उठते हैं कि भाई हमने फुटबॉल खेलना है, लेकिन रोनाल्डो तो फिर एक ही रोनाल्डो है ना, हर कोई रोनाल्डो तो नहीं ना बन सकता। तो जी ये है जी हमारी स्टोरी। तो इंशाल्लाह जब मेरे पैसे स्टार्ट होंगे तो मैं लाजमी आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि भाई कितने पैसे स्टार्ट हुए हैं, कितने नहीं स्टार्ट हुए हैं। लेकिन इट इज़ स्टिल, आई विल टेल यू कि इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। रेदर देन डूइंग द यूट्यूबिंग, मैं तो यही बोलूँगी भाई कोई ना कोई अगर इन्वेस्टमेंट है तो बंदा बिजनेस स्टार्ट कर ले, वो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए किसी के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर ऑब्वियसली फिर ऑप्शन यही बचता है कि सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम आ जाता है, लोग टिकटॉक पे वीडियोस लगा लेते हैं, फेसबुक पे लगा लेते हैं। लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे अब तक जो टिकटॉक है वो मुझे नहीं पसंद, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पसंद। मैं टिकटॉक पे वीडियोस लगाती हूँ लेकिन बहुत कम लगाती हूँ। उस पर ऐसा लगता है आधे से ज्यादा लोग ना बर्तन बेचने के लिए आए हैं, या तो अपनी फेक स्टोरीज कोई भी मतलब टाइटल लिख के कहानियां शुरू कर देते हैं, मावा हुंदिया तो इदा हुंदा इंदा हुंदा, मीन्स कि ऐसा लगता है कि रोना धोना। टिकटॉक पे ना मुझे लिटरली ऐसा लग रहा होता है कि आप ना फेक स्टोरीज बेच रहे हो लोगों को, लोगों की इमोशंस के साथ खेल के रोने धोने वाली कहानी बताते हो, कोई ना कोई पीछे से वीडियो चला देते हो और फिर लोगों की इमोशंस के साथ खेलते हो, उसकी वजह से आप व्यूज गेन करते हो। दूसरा वहां पे क्या होता है कि भाई कोई टिश्यू पेपर बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, मीन्स की चीजें बेचने के लिए आप प्रमोशन दे रहे हो। खुद तो आपको फ्री के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन लोगों को आप दिखा रहे हो भाई ये प्रोडक्ट खरीदो, ये प्रोडक्ट लो, वो चीज चल रही है। तो मतलब मुझे टिकटॉक जो है बहुत बोरिंग लगता है। उसके बाद आ गई फेसबुक जो है वो मैं यूज करती थी पहले, जब न्यू फेसबुक आई थी, तब ना इंस्टाग्राम था ना कुछ और। बच गया यूट्यूब ही, तो मुझे यूट्यूब ही पसंद आता है। मैं पिछले 1 साल से यूट्यूब ही यूज कर रही हूँ कंटिन्यू, और मुझे उसी में मजा आ रहा है। तो इसको फिर से रखना है, फिर वापसी आती हूँ। तो YouTube पे भी यार जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ अपनी डेली लाइफ ही लगानी है। आप अगर कुछ अपनी डेली लाइफ नहीं लगा सकते हो, आप कुकिंग दिखा सकते हो, आप बहुत कुछ और एक्टिविटीज अपनी दिखा सकते हो, कुछ ना कुछ कलरिंग, इतनी वीडियोस पॉपुलर होती हैं कलरिंग वाली। मीन्स के मैं तो यही बोलूंगी कि अगर कोई इजी एक्सेस चाहता है कमाई का तो YouTube है अच्छा। अब मेरी ऑब्वियसली पहली मंथ की आएगी इनकम, तो मुझे पता चलेगा भाई कि कितनी कमाई है कितनी नहीं है। अगर तो कमाई बहुत थोड़ी सी हुई तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का ही। मैं तो फिर इस चीज की प्रमोशन बंद ही करूंगी कि ना ही यूट्यूब पे भी टाइम जाया किया जाए।
लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। मैं लाजमी आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह, इवन तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी पेमेंट्स का, हर एक चीज़ का, ताकि आपको ट्रस्ट हो इस चीज़ पे कि हाँ भाई बेनिफिट है भी या नहीं है। अलबत्ता हम खुद इस कश्मकश में फंसे हुए हैं और हम खुद वेट कर रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा आफ्टर 1 मंथ, पेमेंट कितनी आती है कितनी नहीं आती है। मुझे खुद अभी इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं है, तो मैं खुद इस चीज़ के प्रोसेस में अटकी नहीं हूँ अभी, क्योंकि मेरा भी पहली दफ़ा ही है और ना मेरी फैमिली में कोई और यूट्यूबिंग नहीं यूज़ करता है, तो इसलिए किसी को अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। और जी आप लोग सुनाओ, क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है आजकल? पाकिस्तान इंडिया काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे, जो पाकिस्तान में है उनको भी, जो इंडिया में है उनको भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बिना किसी सबूत के किसी पे इल्ज़ाम लगा देना, ये आई थिंक सो बहुत ही गलत बात होती है। और मैंने ये चीज़ फील की है, मुझे नहीं पता मुझे इंडियंस देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि इंडिया में ऐसा होता है कि वहाँ सुई भी गिर जाए ना तो सीधा नाम पाकिस्तान ने किया है। तो ये मुझे ना लिटरली मुझे समझ में नहीं आती। पाकिस्तान में भी अभी आप देखो ना कि अच्छे लोग भी हैं बुरे भी लोग हैं, इंडिया में भी अच्छे लोग भी हैं बुरे भी लोग हैं, तो आप एकदम से पूरे कंट्री का नाम नहीं ले सकते हो। अगर आपको किसी चीज़ पे शक भी है पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन तो करो। ऐसे कैसे आप किसी एक इंसान के ऊपर शक कर सकते हो और पूरी मतलब नेशन के साथ इतनी ज्यादतियों वाली बातें कर सकते हो? मतलब मेरी समझ से बाहर होती हैं चीज़ें। अच्छा जी मेरे स्ट्रेट तो हो गए हैं, आई डोंट नो मैं कुछ गलत साउंड भी कर रही हूँ, मतलब सही साउंड कर रही हूँ नहीं साउंड कर रही हूँ, लेकिन ये जो पिछले 2-4 दिनों से चीज़ें चल रही है ना, ऑब्वियसली कहीं पे भी कुछ भी होता है। हमें सबसे ज़्यादा अफसोस जो इन दिनों हो रहा है वो पिछले मतलब 1.5-2 साल होने वाले हैं फ़लस्तीन में जो हो रहा है लोगों के साथ। फ़लस्तीन कंट्री एक था जिसको मतलब वहां पे क्या क्या हो रहा है सबको पता है, ठीक है, तो उसके लिए कभी किसी ने इतनी आवाज नहीं उठाई है। इंडिया में अभी 26 लोगों के साथ हुआ है, कुछ लोग जख्मी हुए हैं, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें क्रिश्चियंस भी थे, मीन्स के हर तरह के लोग थे। उसके लिए देखो क्या से क्या होने लग गया है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि रोजमर्रा एवरी डे फ़लस्तीन में कितने लोग मर रहे हैं, ये कोई भी नहीं देख रहा होता। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि हम लोग किस तरह की सोच रखते हैं किस तरह की नहीं, कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं। मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको सीधी राह दिखाए और सबको इस्लाम की राह पे चलना सिखाए। एनीवेज मेरे बाल तो स्ट्रेट हो गए हैं, बाल तो स्ट्रेट हो गए हैं। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता आज मैं क्या करने वाली हूँ। अभी मैं फिर से थोड़े से घर के काम करूंगी, ठीक है। प्लान तो था आज थोड़ा सा बाहर जाएंगे, लेकिन उरहान भी सो गया है और शायद मैं भी ना जाऊं बाहर। अलबत्ता ये थी जी थोड़ी सी आज मेरी नॉलेज जो मैंने चाहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरा चैनल, एक मिनट, इसको क्वेश्चन आ रहे थे ना कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है और मेरा चैनल कहाँ तक पहुंचा है कहाँ तक नहीं पहुंचा है, इस तरह के मुझे बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगी। तो बेसिकली ये कहाँ से रुए उड़ रहे हैं मुझे ये भी नहीं पता। तो बेसिकली जी हमारे चैनल के आर्ट्स पूरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका वीडियो स्टॉप हो गई थी या तो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी इसलिए। तो ये है जी आप लोगों का प्यार जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी अपना प्यार देते रहें। मुझे बताया करो यार, थोड़ा सा आइडिया दिया करो। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि कुकिंग की वीडियोस लगा लो, कुछ मुझे कहते हैं कि अपनी वार्डरोब्स और इन चीज़ों की ऑर्गेनाइज करते हुए की वीडियो बना लो। पता है क्या है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं वीक में 2 या 3 दिन लाजमी कहीं ना कहीं होती हूँ, तो सिस्टर्स के घर होती हूँ या तो हस्बैंड के कज़न के घर पे होती हूँ, मीन्स कि कहीं ना कहीं होती हूँ। अदरवाइज ऐसा होता है कि कुकिंग जब मैं करती हूँ ना, मैं बच्चे जब स्कूल गए हुए होते हैं तब मैं फटाफट से कर लेती हूँ, तो वो चीज़ जो है मैं वीडियो वगैरह में नहीं बना पाती हूँ, तो इस वजह से वो चीज़ आप लोग नहीं देख पाते हो। उसके अलावा मेरी कोशिश ऐसी होती है कि मैं अगर जब ट्यूसडे वेडनेसडे हो और हस्बैंड के साथ कहीं बाहर गई हुई हो ना, तब वो लाजमी मैं आप लोगों के लिए बनाऊं वीडियोस और आप लोगों को व्लॉग्स उस दिन के दिखाऊं। मुझे लिटरली नहीं अंदाजा कि मैं डेली लाइफ किस तरीके से बिल्कुल एवरी डे कैसे मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना लूं, बिकॉज एवरी डे मेरी ज्यादातर लाइफ ऐसी है। यूके में जो है ना हमारी इतनी शादियों में हम जाते हैं, ना हमारी इतनी पार्टीज होती हैं यहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। आप लोगों ने देखा ही है कि मैं कितना का कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं। हाँ हमारे हॉलीडेज होते हैं, अभी आगे एक और हमारा हॉलीडे आ रहा है, ठीक है, वो लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो हमारे इतने ज्यादा नई चीजें होती हैं, एक्टिविटीज वगैरह इतनी नहीं होती हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। फिर कई दफा ऐसा हो जाता है कि अगर कोई एक्टिविटीज हैं भी तो फैमिलीज वीडियोज में नहीं आती हैं, तो ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, लेकिन कोई बात नहीं, चल रहा है तब भी,
ठीक है, तो ये था जी आज का मेरा छोटा सा मिनी सा व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों को अपडेट करने के लिए और आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है और हमारे वॉच आवर्स आप लोगों ने कंप्लीट करवाए हैं और क्या कहते हैं मुझे फॉलो करने के लिए थैंक यू। स्टिल अगर आप लोग मुझे देख रहे हो, आपको पता है स्टिल 79% लोग ऐसे हैं जो मुझे देखते हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो जाएं जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करो। तो और मुझे ज्यादातर जो लोग देखते हैं वो मुझे यूके से देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, देन पाकिस्तान से देख रहे हैं, फिर कुछ लोग इंडिया से, यूएस से भी लोग देख रहे हैं। तो आप सबका शुक्रिया जो आप लोग अलग अलग कंट्रीज हैं हमें देख रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो अगेन व्लॉग्स देखते रहिए। कल इंशाल्लाह कोई अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे आप लोगों के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट सा। मैं सोची थी मैं टीके मैक्स जाऊं, मुझे कुछ चीजें खरीदनी थी, तो बस इंशाल्लाह शायद कल मैं टीके मैक्स जाऊं और तब वहां का व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए और आप लोगों को शो कराएंगे हर एक चीज। तो एनीवेज इस व्लॉग को यहीं पे फिनिश करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।